नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें अध्ययन करेंगे हम ब्रह्मांड के बारे में। इसमें अध्ययन करेंगे हम ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड होता क्या है, ब्रह्मांड है क्या। तो सबसे पहले अपन देखेंगे परिभाषा कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। ब्रह्मांड द्रव एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। द्रव एवं ऊर्जा में सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। द्रव्य में ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को अंग्रेजी भाषा में कॉस्मोस के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड को अंग्रेजी भाषा में कॉस्मोस के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। कॉस्मोस का अर्थ क्या होता है? सुव्यवस्था। जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। ब्रह्मांड का अध्ययन जिस भूगोल के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है, उसे बोलते हैं अपन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है, जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है, उसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड का जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन? कॉस्मोलॉजी। और ब्रह्मांड का अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? कॉस्मोस, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। अब बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत था जिसका नाम था बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत था उसका नाम था बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत को महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जिस विद्वान ने दिया था उसका नाम था जॉर्ज लेमेंथर। बिग बैंग सिद्धांत जिस विद्वान ने दिया था उसका नाम क्या था? जॉर्ज लेमेंथर। जॉर्ज लेमेंथर ने 1960 में 1970 के मध्य में महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत दिया था, जिसका प्रथम साक्ष्य, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम जो साक्ष्य प्रस्तुत किया था वो किया था एडविन हब्बल ने। बिग बैंग सिद्धांत का जो सबसे पहले साक्ष्य दिया था वो दिया था एडविन हब्बल ने। और बिग बैंग सिद्धांत और महाविस्फोटक सिद्धांत दोनों किसने दिए थे? जॉर्ज लेमेंथर ने। जो बिग बैंग सिद्धांत ही महाविस्फोटक सिद्धांत कहलाता है, जिसमें बताया जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जिसे अपन
महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास हमारा 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष में दूरी नापने की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई होती है। जो भी कौन सी दूरी? खगोलीय पिंडों की। कौन सी दूरी नापने की इकाई है? खगोलीय पिंडों की। ये हमारे ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनकी दूरी नापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंडों की जो दूरी नापी जाती है वो किससे नापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। अब बात आती है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी है? ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में 10 की पावर 9 आकाश गंगाएं, 10 की पावर 9 आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं। अब मैं आपको बता दूं आकाश गंगा होता है क्या। देखो आकाश गंगाएं चमकीले तारों का समूह होता है, और तारे हमारे पूरे ब्रह्मांड में तारों से ही मिलकर बना है, जिसे बोलते हैं अपन आकाश गंगा। तो आकाश गंगा की परिभाषा होती है कि चमकीले तारों का समूह या पुंज आकाश गंगा कहलाता है। प्रत्येक आकाश गंगा में, ब्रह्मांड की प्रत्येक आकाश गंगा में, प्रत्येक आकाश गंगा, प्रत्येक आकाश गंगा में तारों की संख्या होती है 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 आकाश गंगा में तारे कितने होते हैं? 10 की पावर 11। अब बात आती है, देखो हमारी पृथ्वी भी एक आकाश गंगा में स्थित है, जिसे अपन मंदाकिनी, गैलेक्सी, मिल्की वे, ऐरावत पथ के नाम से भी जाना जाता है, और दूध मेखला के नाम से भी हमारी आकाश गंगा को जाना जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बात आती है हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है, हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या बोलते हैं अपन? दुग्ध मेखला, मिल्की वे, ऐरावत पथ, ऐरावत पथ, मंदाकिनी, मंदाकिनी, और यूनानी भाषा में इसे बोलते हैं अपन गैलेक्सी। यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं इसे अपन? गैलेक्सी। तो हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला, मिल्की वे, ऐरावत पथ, मंदाकिनी, है यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं इसे? गैलेक्सी। अब बात आती है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा का नाम क्या है? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा, सबसे बड़ी आकाश गंगा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा नाम है एरोमिडा, एरोमिडा। हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या था? एरोमिडा। हमारी आकाश गंगा में सबसे छोटी जो आकाश गंगा है हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे छोटी आकाश गंगा, सबसे छोटी
आकाशगंगा। हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी आकाशगंगा है उसका नाम है आस्ट्रेसिस। उसका नाम क्या है? आस्ट्रेसिस। आस्ट्रेसिस हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटी आकाशगंगा। सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? एरोमेडा। अब देखो, अब बात आती है कि हमारे ब्रह्मांड में नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी आकाशगंगा, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ब्रह्मांड में सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। क्या है? एंड्रोमेडा। इसमें गलती मत कर जाना, ये हमारी आकाशगंगा सबसे बड़ी आकाशगंगा एरोमेडा। ब्रह्मांड में सबसे नवीनतम ज्ञात जो मंदाकिनी है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा। अब बात आती है, तो ब्रह्मांड एक हमारे तारों से और द्रव्य ऊर्जा के सम्मिलित रूप से बना हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना है इसमें कि ब्रह्मांड में सबसे विस्फोटित तारा, ब्रह्मांड का सबसे विस्फोटित तारा जो है उसका नाम है अभिनव तारा। क्या नाम है? अभिनव। ब्रह्मांड में जो सबसे विस्फोटित तारा है उसका नाम क्या है? अभिनव। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से घूमने वाला तारा, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से घूमने वाला तारा, ब्रह्मांड में जो सबसे तेज गति से घूमने वाला तारा उसका नाम है पल्सर तारा। और उसका नाम क्या है? पल्सर तारा। पल्सर तारा वो है जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से घूमता है। अब बात आती है कि हमारे पल्सर तारा सबसे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से घूमने वाला तारा है, और ब्रह्मांड का सबसे विस्फोटित तारा कौन सा है? अभिनव तारा। मैंने अभी आपको बता दिया, हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दूध मेघला, मिल्की वे, ऐरावत पथ, मंदाकिनी यूनानी भाषाओं से गैलेक्सी कहा जाता है। अब ये बात हमारे मतलब ब्रह्मांड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में अपने यहाँ पे अध्ययन किया था। अब बात आती है, देखो ब्रह्मांड में कुछ उल्कापिंड, धूल के कण, गोलास्म जिसे अपन बोलते हैं, उनका भी अपन विस्तार से सौरमंडल में अध्ययन करेंगे। तो हमारे ब्रह्मांड की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपन से कोई पूछे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? तो एरोमेडा। ब्रह्मांड में सबसे छोटी आकाशगंगा कौन सी? आस्ट्रेसिस। ब्रह्मांड में सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी? एंड्रोमेडा। ब्रह्मांड में सबसे विस्फोटित तारा अभिनव तारा। ब्रह्मांड का सबसे तेज गति से घूमने वाला तारा कौन सा है? पल्सर तारा। तो ये हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ पॉइंट हैं। अब हम हमारे ब्रह्मांड में, देखो सौरमंडल भी हमारे ब्रह्मांड में स्थित है, तो हम सौरमंडल का अलग से अध्ययन करेंगे इसमें। तो अब हम टॉपिक लेंगे सौरमंडल। अब हमारा टॉपिक होगा सौरमंडल।